मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुडम्। हम दर्शन स्तुति बोलेंगे। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मैट जामन मरण जी। अब आगे की दो लाइन तत्वम जी बोलेंगे, फिर उसके आगे की दो लाइन एंजल जी बोलेंगे, फिर उसके आगे की दो लाइन आयाति जी बोलेंगे। ठीक है। अब हाँ, तत्वम जी शुरू करिए। नापचान्यो आनमान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से निच न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। अब एंजल जी। भैया जी, जो तत्व हमने बोला उसके आगे का बोलना है। हाँ हाँ, आगे की दो लाइन। जी भैया जी। भव विकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो सिरो तब ज्ञान धन मेरो हरियो, धन मेरो हरियो तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धरत फिरे धर तो फिरे। अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। ठीक है, इसके आगे की दो लाइन बोलेगी आयाति जी। धन गड़ी यो धन दिवस योगी, धन यो हुई योगी धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आदर्श प्रभु जी को लकड़ लयो। ठीक है, इसी के आगे आंटी जी भी है नहीं। हाँ आंटी जी आप बोलेंगे। अंश जी नहीं आया आज क्लास में। ठीक है, मैं हाँ आंटी जी ये दो लाइन आप बोलेंगे। मुझे कुछ कहा। हाँ हाँ हाँ, ये आगे की दो लाइन है। धन गड़ी कौन सा बोलिए। यहाँ से छवि वीतरागी, ये आप धन पढ़े। गड़ियो धन दिवस धन जनन। ओके। छवि वितरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नाशा पे धरे वसु प्रातिहार्य, अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। हाँ मिट गयो, बोलूं। हाँ हाँ, अब तत्वम जी आप बोलिए। मिट गयो। जी भैया। मिट गयो मिथ्यात्व मेरो, उदय रीव आत्वम उदय रवि आत्म भयो, मोहर हर्ष ऐसो भयो, मनु रंग चिंतामणि गयो। हाँ आयाति जी बोलिए। मैं हाथ जोड़े जोड़ कर मैं हाथ जोड़े नवाऊं मस्तक, दीन हूँ तुम चरण जी सर्वोत। हाँ आगे बोलिए। श्रीलोक नहीं, सर्वोत सर्वोत कृष्ट सर्वोत्कृष्ट त्रिलोक पतिजिन सुनहु तारण तरण जी। हाँ, आप कौन सी क्लास में हैं आयाति जी।
थर्ड। अच्छा आप थर्ड में है, बहुत अच्छे। आप देखो पढ़ने की कोशिश करोगे ना आप तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हाँ, मैं हाथ जोड़े नवाऊं मस्तक, वीणेऊं तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोक पति जिन, सुनहु तारण तरण जी। हाँ एंजल जी आगे की। हाँ भैया जी। जानू जाचू जानू नहीं नहीं। करवा जी भैया जी। जा जाचू नहीं सर बाप खूनी, नन नर नर राज राज परिजन साथ जी, नर राज परिजन साथ जी, बुध बुध जात जाचहूँ तुम तुम भक्ति भव भक्ति भव, भव भव दीजिए शिवनाथ नाथ जी। जी, आया शिवनाथ समझ? जी। ठीक है, इसका लाइन का अर्थ बताएंगे आप? कौन बताएगा इस लाइन का अर्थ? तत्वम जी आप बताएंगे? एक सेकंड भैया। अयाति जी आप बताएंगे इस लाइन का अर्थ? हाँ, क्यों भूल गए इतने जल्दी? अभी तो हुई है, अभी तो 1 महीना भी नहीं भैया हुआ पूरा। भैया जैसे ऐसा होगा भैया, जैसे कि जिनको मैं जानता हूँ या फिर कोई भी लोग वो मेरे साथ मतलब मोक्ष नहीं जाएंगे। मतलब इसमें है, जाचू नहीं सुरवास पुनि, नर राज परिजन साथ जी। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब जांचू नहीं सुरवास पुनि, मतलब और फिर इसका आगे का अर्थ है, बुध जांचो हूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। तो मतलब इससे पूरी लाइन का अच्छा अर्थ मत बताओ, एक एक लाइन एक एक वर्ड से आप प्रॉपर एक बार बताओगे है क्या, इसका मीन क्या है पूरा। हाँ आया, कुछ आ रहा, समझ में आ रहा है? देखो मैं इसका देखो बहुत अच्छे से अर्थ बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मतलब पूरी लाइन का एक जो सारांश है वो ऐसा है, हे शिवनाथ जी, पहले नीचे लिखा ना सबसे, भव दीजिए शिवनाथ जी। शिवनाथ जी मतलब हे परमात्मा, ठीक है। हे परमात्मा, मैं मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, अब देवों का निवास स्थान अर्थात स्वर्ग नहीं चाहता। यहाँ पे लिखा है ना, सुरवास पुण्य नरराज परिजन सात जी, और फिर ऐसे ऐसे पूरा पूरा। यहाँ पे देवों का जो निवास स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ग, ठीक है। और ना ही मनुष्य राजा का परिवारजन का साथ मांग रहा हूँ, मतलब मुझे राजा भी नहीं बनना मनुष्य जन्म में, ठीक है। फिर क्या, मैं तो बस अब आपका साथ और आपकी भक्ति का साथ मुझे मिले, और भव भव में ये ही मुझे प्राप्त हो, मतलब इस भव में भी आगे भी यही यही मुझे मिले। तो तात्पर्य यह है कि आपने जो कार्य किया हुआ है वह कार्य मैं करना चाहता हूँ, मैं उसे ही खोज रहा हूँ, अर्थात मैं अब मोक्ष का इच्छुक हूँ। जांचू नहीं सुरवास पुनि, नरराज परिजन सांच जी। मतलब सुरवास पुनि मतलब जांचू नहीं, मैं उसे ही खोज रहा हूँ, मतलब जांचना मतलब खोजना, खोजना, ठीक है। नरराज परिजन साथ जी मतलब आपको ही ढूंढ रहा हूं मैं। किसको ढूंढ रहा हूं? जो हमारे देव हैं उनको ढूंढ रहा हूं। आपकी भक्ति का साथ, आपका साथ मुझे, आपने जो कार्य किया है वह मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। जांचू नहीं सुरवास पुनि, नरराज परिजन साथ जी, बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। ऐसा कि मैं देवों का निवास स्थान, मतलब मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मैंने मनुष्य जन्म पाके मनुष्य राजा आदि भी नहीं बनना,
मुझे बस आपका साथ चाहिए, आपकी भक्ति का साथ चाहिए, और जो मुझे भव भव में प्राप्त हो। ठीक है, आपने जो कार्य किया है वह कार्य मैं भी करना चाहता हूँ, और मैं भी अब मोक्ष का इच्छुक हूँ। ऐसी भावना यहाँ पे व्यक्त करते हैं कवि। ठीक है, अभी हम आगे आते हैं। पंच परमेश्वरी पाठ है। आप सभी को ये बताइए, अभी तक जैसे हम पूरी जो प्रभु पतित पावन स्तुति पढ़ते हैं, तो किस किस को पूरा पूरा अर्थ याद है अच्छे से? कितने स्टैंजास का अर्थ याद है? मतलब 2 लाइन्स का, 3 लाइन्स का, 5 लाइन्स का, 4 लाइन का, 6 लाइन्स का? किसी को प्रॉपर अर्थ याद है? क्या बोल रही हैं वो लाइन्स? क्योंकि आपको तो पूरा अर्थ सहित पढ़ाया गया है ना। भैया मैंने पूरा अर्थ सहित याद है मुझे। अच्छा, आपको पूरा अर्थ सहित याद है सारा चीज? भैया बस 8वें को छोड़कर वो अर्थ, क्योंकि अभी अभी मैंने लिखा है तो मुझे अभी उसको याद करना पड़ेगा। ओके, आयाति जी आपको याद है अर्थ? क्या भैया जी? अर्थ याद है आपको पूरी स्तुति का, दर्शन स्तुति का? किसका? दर्शन स्तुति। दर्शन स्तुति का अर्थ? नहीं, आपने पढ़ा नहीं है? हे प्रभु, हे भगवान, आप पवित्र है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको कितने लाइंस का अर्थ आता है? 1 2 3 4 5, कितनी लाइंस आपने याद किया हुआ है? नो भैया जी। आपको क्लास में अर्थ सहित पढ़ाया गया था? हाँ के ना? हाँ के ना? पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था। तो अर्थ कौन याद करेगा भैया जी? के आयाति जी कौन याद करेगा बताओ? अब कर लूंगी पक्का? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आयाति से पूरी स्तुति और उसका पूरा अर्थ सुनूंगा। ठीक है, आप हाँ। सभी याद रखना अगर मैं भैया जी भूल जाऊं। बुक ही नहीं आई। हाँ, बुक ही नहीं आई। कोई बात नहीं, आपके पास पीडीएफ है ना? पीडीएफ से आप पढ़ पढ़ के याद करिएगा। ठीक है, एक बार और भेज देना ग्रुप में पीडीएफ। ठीक है, ठीक है। एंजल जी, तत्वम जी याद दिलाना, अगली क्लास में हमारे आयाति जी प्रस्तुत करेगी पूरी भक्ति और उनका पूरी दर्शन स्थिति और उसका अर्थ। ठीक है, एंजल जी आपको कितनी लाइन याद है और उसका अर्थ याद है? भैया जी मेरे को भैया जी अर्थ थोड़ा थोड़ा ही आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्रवेश समय मीटिंग में नहीं था, और फिर मेरे को थोड़ा बहुत याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। देखो, सारी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आपको अगर भैया कोई जी क्लास नहीं मिल रहा है तो आप याद करिए उसको देख भैया के। ठीक है, जी हाँ लिंक यूट्यूब का हाँ हाँ। किसमें? आपको नहीं मिला क्या मधु आंटी जी? आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिली? नहीं मिले हैं। आपको क्लासेस नहीं मिली यूट्यूब पे? मैंने सारी क्लास अपलोड कर रखी है। कौन से नंबर बोलिए? देखिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, उसके बाद क्लास के बाद आप उसको ओपन करिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से है ना? हाँ स्टार्टिंग से है सारी क्लासेस। स्टार्टिंग से है भैया। हाँ, और जो क्लास मिस ये हो देव जाए स्तुति या भी फिर, है? हाँ देव स्तुति भी है? हाँ, दर्शन स्तुति भी है उसमें। और जो ओके। क्लास आपकी उसमें नहीं हो या फिर आपको नहीं दिख रही हो तो एक बार ग्रुप पर डाल दीजिएगा, वो क्लास भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आप शुरू से डाल दीजिए भैया, जो लिंक था वो हाँ वो लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट। हाँ प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, चलो पंच परमेष्ठी वाले पार्ट में मुझे सारे परमेष्ठी के नेम और उनके मूल गुण सबसे पहले कौन बताएगा? अपने हैंड रेस करिए। भैया जी मैं। हैंड रेस करो। क्या भैया जी? पंच परमेष्ठी के नेम और उनके मूल गुण हैंड रेस करिए। क्या भैया? आपको पंच आवाज परमेष्ठी के नाम और पंच परमेष्ठी की मूल। आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है कि नहीं? ये अब आ रहा है, पहले नहीं आता भी, एकदम से आवाज क्रैक हुआ था। कोई बात नहीं,
ठीक है, अभी आ रहा है ना आवाज? जी भैया। ठीक है। हाँ, तो अभी एक काम करिए आप, मुझे तत्वम जी आपको नहीं पता? अभी क्या क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन है पंच परमेष्ठी के नेम और उनके मूल गुण बताने हैं आपको। कितने जी मूल गुण भैया। कौन से परमेष्ठी के होते हैं आपको पता जी है? भैया। जी भैया। चलो बताइए। अजिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय, सर्व। हाँ, अब उनके मूल गुण बताइए। आर्यन परमेष्ठी के कितने भैया मूल गुण होते हैं? भैया 46। हाँ, ऐसे बताइए सबके। भैया सिद्ध परमेष्टि के 8 होते हैं, और भैया आचार्य परमेष्टि के 36, हम्म। और साधु उपाध्याय परमेष्टि के 5। आचार्य परमेष्ठी के कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं 36। पक्का? जी भैया। ठीक है। हाँ, फिर उपाध्याय भैया उसके परमेष्ठी बाद के उपाध्याय परमेष्टि के 25। 28। नहीं नहीं भैया जी 25 ही होते हैं। भैया ओके। 25। हाँ, आगे। और साधु परमेष्टि के 28। वेरी गुड। देखो, आर्यन परमेष्ठी के 46, सिद्ध परमेष्ठी के 8, आचार्य परमेष्ठी के 36, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 एंड साधु परमेष्ठी के 28। ठीक है, ये हमारे ऊपर से देखा जाए तो ये मूल गुण होते हैं और ऐसे पर 5 हमारे परमेष्ठी होते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो उसमें अरहन परमेष्ठी के बारे में बताया गया है। तो आप सभी को ना, अब मैं जो टास्क दे रहा हूँ वो आपको अपनी अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके, जैसे कि सर्वात भैया ने आपको बताया था, वीडियो या ऑडियो आपको रिकॉर्ड करके आपको अपने ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेजना है। और ये वर्क आपको अगले वेडनेसडे तक करना है एनी हाउ। ठीक है, क्योंकि वीडियो में क्या करना है बताना। आपको वीडियो जो बनाना है उसमें आपको आर्यन परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी की डेफिनेशन बोलनी है। ठीक है, वो आप सभी लोग अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर और वो ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो का साइज ज़्यादा हो जाए तो उसको कंप्रेस करिएगा, या फिर जितना मिनिमम साइज बना पाओ आप वीडियो का उतना मिनिमम साइज आप बनाइएगा। ठीक है, कितने मिनट की होनी चाहिए कम से कम? मिनट से मतलब नहीं है, अब है हमको पूरा पांचों परमेष्ठी के आपका आपको याद है उसके रिगार्डिंग में वीडियो चाहिए कि आपको पांचों परमेष्ठी के बारे में पता है, तो उसकी जो डेफिनेशंस होती हैं। देखो, यहाँ पे ना आप इतना ज्यादा वर्कलोड ले लेते हो, यहाँ पे डेफिनेशन याद करने बोला है तो जरूरी नहीं है एकदम इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन है। आप इस डेफिनेशन को, एक जो मेन पॉइंटर्स होते हैं उनको हाईलाइट करके सिर्फ उसको याद करो, और हमेशा डेफिनेशन को पॉइंट वाइज याद करो। जैसे आर्यन परमेष्ठी का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं इस पूरी डेफिनेशन को 5 पॉइंट्स में बांटता हूँ। ठीक है, पहला हुआ जो गृहस्थपना त्याग कर, दूसरा हुआ जो मुनि धर्म अंगीकार कर, तीसरा हुआ निस्वभाव साधन द्वारा, चौथा हुआ चार घाती कर्मों का क्षय करके, और पांचवा हुआ अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। ये अरिहंत है, खत्म। मतलब कितना देर लगा उसको? टोटल 10 सेकंड्स भी नहीं लगे पूरी डेफिनेशन बोलने में। समझ आ रहा है आपको कैसे बोलना है? नहीं आ रहा है? हाँ भैया जी समझ आ रहा है ना? मधु आंटी जी, आपको आवाज आ रही है सही से? क्लियर से आ रही है भैया जी, अच्छा, देर से आ रही है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो क्लियर है, ओके ओके, मैंने ठीक है। चेंज कर दिया डायरेक्शन क्योंकि कल बहुत डिस्टरबेंस था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे से ऐसा मतलब कि आपको असुविधा ना हो ऐसा ही व्यवस्था करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, देखिए, ओके। अब हमारी सिद्ध परमेष्ठी की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको मैं पॉइंटर्स में कैसे याद करूँ? तो इसको भी पॉइंटर्स में याद करने का, इसमें देखो आधी डेफिनेशन तो पूरी आर्यन परमेष्ठी जैसी है, सेम। ठीक है, तो हमें इतना लोड ही नहीं देना कि आर्यन परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में बहुत बड़ा बड़ा लिखना है कुछ। तो बिल्कुल सेम ही है। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके, ये यहाँ पे चारों लाइनें आप बोल सकते हो। ठीक है, और पांचों ही बोल दो।
जो गृहस्थपना कर, मुनिधर्म अंगीकार कर, 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। ठीक है, ऐसा 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 ये पूरा 5 के 5 सेम अर्यंत का सिद्ध में बोल दिया। ठीक है, तत्वम जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी ठीक है। भैया। हाँ, तो ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपने अर्यंत के सिद्ध परमेष्ठी में भी बोल दिए। ठीक है, अब हमें सिद्ध परमेष्ठी में क्या याद करना है? अभी तो हमने कुछ याद किया ही नहीं है सिद्ध परमेष्ठी में, तो उसमें याद करना है कि ऐसा अनंत चतुष्टय प्रकट करके या अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उसके कुछ समय बाद, ऐसा पूरा बोल के उसके कुछ समय बाद अघातीय कर्मों का भी नाश करके समस्त अन्य द्रव्यों के संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं और जो लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हो गए हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी हैं। आप ऐसे बोल सकते हो जिनके सारे कर्मों का नाश हो गया है। तो यहाँ पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म इतना बड़ा बड़ा नहीं बोलने की जरूरत है। आप बोलिए जिनके सारे समस्त कर्मों का नाश हो गया है और आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। आत्मिक गुण क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये जो भी गुण उनको प्रकट हुए हैं ये सारे आत्मा से ही संबंध रखते हैं। जैसे हम अर्यंत परमेष्ठी में आपने देखा होगा, वो जो गुण है वो शरीर से संबंध रखते हैं। ऐसे कौन से हैं शरीर से संबंध रखते हैं? देखो 10 जन्म के अतिशय, वो भी शरीर से संबंध रखते हैं। ठीक है, फिर है 10 केवल ज्ञान के अतिशय, तो वो है बाह्य, मतलब बाहर बाह्य सामग्री से संबंध रखते हैं, मतलब पुण्य उदय है आपका 10 केवल ज्ञान के अतिशय। 14 देव के अतिशय, वो भी आपका पुण्य उदय है, वो भी आत्मा से संबंध नहीं रखता। ठीक है, 8 प्रातिहार है, वो भी पुण्य उदय है, वो भी आत्मा से संबंध नहीं रखता। सिर्फ 4 चीजें हैं वहां पे अनंत चतुष्टय। कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ये 4 अनंत चतुष्टय हैं। ये किससे संबंध रखते हैं? आत्मा से। तो यहाँ पे सिद्ध परमेष्ठी में सारे के सारे 8 के 8 गुण आत्मा से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे कितने गुण हुए उनके? 8, वो जो भी आत्मा से संबंध रखते हैं। तो आप लोग 5 तो वो तो सेम कॉपी कर देना सिद्ध परमेष्ठी में, 5 मतलब 5 जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद बोले उससे कुछ समय बाद सारे अघातीय कर्मों का नाश होने पर, समस्त अन्य द्रव्यों का छूट जाने पर, 2 लाइन हो गए। ठीक है, फिर पूर्ण मुक्त हुए हैं और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हुए हैं और उनके सभी कर्मों का अभाव हो गया है और उनके समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए, वे सिद्ध हैं। मतलब यहाँ पे पूरे 5 पॉइंटर्स में इसको याद करना है। तो कैसे करोगे? उसके कुछ समय बाद अघातीय कर्मों का नाश होने पर, सेकंड है समस्त अन्य द्रव्य से संबंध छूट जाने पर, थर्ड है लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हुए हैं, और फोर्थ है जिनके समस्त कर्मों का अभाव होकर आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं, वह है सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 ही बोले हैं, बीच में एक और है पूर्ण मुक्त हो गए, तो आप ऐसे 5 में लगा लेना इसको पूरा, 1 2 3 4 5। तो उसमें पूरे आपको 10 पॉइंट्स बोलने हैं। ऊपर अरेंज परमेष्ठी में आपको 5 पॉइंट्स बोलने हैं, और आपको सारी डेफिनेशन के साथ में लास्ट में उनके 46 मूल गुण होते हैं। जैसे अरेंज का बोलेंगे, सिद्ध का बोलेंगे, उनके 8 मूल गुण होते हैं। ऐसे डिफाइन नहीं करना कितने कैसे कैसे होते हैं, बस ऐसे साथ में बोलना डेफिनेशन के। उनके 46 होते हैं, इनके 8 होते हैं। अब आ जाते हैं आचार्य परमेष्ठी की डेफिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैसे याद करोगे? हाँ एंजल जी। भैया जी इसको कैसे याद कर सकते हैं हाँ बताओ। कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज से अधिकता से हाँ फिर प्रधान पद प्राप्त करके तीसरा पॉइंट मनुष्य के नायक हुए हैं। और फिर है कि जो मुख्य पने के निर्विकल्प पर स्वरूप आचरण में ही मग्न रहती है। फिर 5वां है पर कभी कभी राग देशी के उद्देश्य से अन्य जीव को धर्म उपदेश देते हैं। देखो देखो मैं बताता हूँ, एक बार रुको। देखो यहाँ पे लिखा है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, ऐसा ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीनों को इंक्लूड करता है? उसको बोलते हैं रत्नत्र। ठीक है, रत्नत्र उसमें होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है,
तो जो रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके, ये हुआ फर्स्ट पॉइंटर, जो रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड हुआ मुनि संघ के नायक हुए हैं, ठीक है, मुनि संघ के नायक हुए हैं, और तथा जो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, तो इसको ऐसे बोल सकते हो, जो अपने आत्मा में ही मग्न रहते हैं। कैसे बोलोगे? जो मुनि संघ के नायक हुए हैं तथा जो अपने आत्मा में ही मग्न रहते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड होता है कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है ना, उसके भी सब पॉइंट्स बनेंगे। मतलब वो कैसे बनेंगे? फर्स्ट पॉइंट तो हुआ जो रत्नत्रय की अधिकता से, ठीक है। सेकंड पॉइंट हुआ प्रधान पद प्राप्त करके, ठीक है, मतलब पूरा हुआ ये, जो रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हुआ जो मुनि संघ के नायक हुए हैं तथा जो मुख्य पने अपने आत्मा में ही मग्न रहते हैं, ये दो पॉइंट हो गए। अब जो तीसरा पॉइंट है, पहले वो तीसरा पॉइंट को पूरा बोलोगे, उसके बाद उसके सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो तीसरा पॉइंट क्या है? कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को, कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो, ठीक है। यहाँ पूरा तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। अब इसके सब पॉइंट्स होंगे। अब क्या करते हैं? अगर करुणा बुद्धि होती है तो तीन चीजें करते हैं, तीन या चार चीजें। वो कैसे? धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ये तीन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तीन ऊपर हो गए, ठीक है, फिर तीन ये नीचे हो गए। ऐसा आचरण करने वाले आचार्य परमेश्वरी कहलाते हैं, और उनके 46 मूल गुण है। सही है 46? नहीं भैया 36। हाँ, ऐसे उनके 36 मूल गुण होते हैं। समझ आया? अब आपको ये अब ऐसा लग रहा है कि याद कर पाएंगे? मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ऐसे ही, मतलब कि अभी तक तो ऐसा भैया था जी कि थोड़ा जो इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन देखी उनमें से थोड़ा सा इजी हो गया लर्न करने के लिए। अब समझ आ रहा है ना, मतलब कि कैसे अपन जी को याद भैया। करना है। आप लोग जब तक पॉइंट्स में याद नहीं करेंगे, जब तक आपको माइंड में याद नहीं होने वाला है। ये पूरा ऐसा दिखेगा पैराग्राफ है, आप फिर उसको रटेंगे, मतलब बार बार 1000 बार बोलेंगे तो याद होगा। तो ऐसा नहीं करना है हमको, हमको सिर्फ पॉइंटर्स याद रखने हैं। जैसे भी कोई भी चीज है, आपको एकदम से बोला गया आचार्य परमेश्वर की डेफिनेशन सुनाओ, तो आपको ऐसा याद है हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 3 सब पॉइंट्स है, आचार्य परमेश्वर की डेफिनेशन खत्म। कैसे? 3 पॉइंट्स है, 3 सब पॉइंट्स है, आचार्य परमेश्वर की डेफिनेशन खत्म। ऐसे समझ आया? इंजल जी समझ आ रहा है आपको? इजी लग रहा है? हाँ भैया जी। पक्का? जी भैया। आयाति जी, आपको, आपने वीडियो ऑफ करके बैठ गए आप? देखो क्लास में ऐसे डिसिप्लिन नहीं रखेंगे ना आप, तो भैया आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आने बात वाली। नहीं है, हाँ पूछनी है। हाँ, क्या बोल रहे हो आयाति जी? भैया मैं तत्वम पूछ रहा हूँ कुछ। हाँ हाँ, बोलिए। भैया हमें नेक्स्ट वेडनेसडे तक भेजना है, इस वेडनेसडे तक? ये अपना आज संडे है, तो आपको 3 डेज मिलते हैं वेडनेसडे नाइट तक, ठीक है? ठीक है, भैया ओके। एक बात बोलनी थी मुझे। हाँ हाँ, भैया वेडनेसडे को ना मेरा पेपर है, तो मैं थर्सडे को भेज सकता हूँ क्या? हाँ, वो आप मुझसे पर्सनल मैसेज से पूछना। आपको सभी को अभी वेडनेसडे लास्ट डेट है। देखिए, आप अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो आपका जो फाइनल टेस्ट होगा या फाइनल जो भी होगा, मैं उसमें से मार्क्स डिडक्ट कर दूंगा, बिकॉज आपने क्लास वर्क भी नहीं किया है आपको जो दिया गया था, ठीक है। तो आपको उस तरीके से पूरा पूरा करना है, ठीक है। अभी उपाध्याय परमेश्वरी के डेफिनेशन में जाते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बीच में बोल दो कि ऐसे ये नहीं। वीडियो कब तक बना के भेजना है हाँ, बच्चों? ये वीडियो कब तक बना के भेजना है यति का? ये वेडनेसडे बुधवार तक, ठीक है, शाम तक बुधवार का आप भेजने की कोशिश करिए प्रॉपर, ठीक है। और मैं ऐसे पूरा सब पॉइंट्स में बताता जा रहा हूँ, आपको बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे ऐसे रटना नहीं है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से। जैसे मैंने अभी 3 डेफिनेशन कंप्लीट करी, तो आपको कोई डाउट है आती जी, आप पूछ लीजिए।
नो भैया जी। ओके देखिए, अब उपाध्याय परमेश्वरी के डेफिनेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे भी आप ऐसे याद रखिए, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, मतलब बहुत सारे जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। ऐसा बोलोगे, जो बहुत सारे जैन शास्त्रों के ज्ञाता हो गए हैं और वो पठन पाठन के अधिकारी हैं। मतलब अधिकारी मतलब कौन होता है? जो पठन पाठन की, जैसे हमारे यहाँ स्कूल में टीचर, वो हो गए अधिकारी। तो पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद तथा, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंटर चालू होगा। जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, ऐसा जानकर उसमें लीन रहते हैं। ठीक है, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, ऐसा जानकर उसमें लीन रहते हैं। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट हुआ कि कभी कभी कषायांश के उदय से, यहाँ पे रागांश भी बोल सकते, कषायांश भी बोल सकते, कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर ना रहे तो क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पे भी 3 सब पॉइंट्स हो गए। तो अब क्या, औरों को पढ़ाते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, वे उपाध्याय परमेश्वरी कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी उपाध्याय परमेश्वरी की डेफिनेशन हो गई। उनके 25 मूल गुण होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आपको, अब मैं बोल रहा था ना, आपको बस ऐसा बोलना है 46 होते हैं, 8 होते हैं, तो आप वैसे तो देखो ऐसे ही रखिए। फिर मैं आपसे ना अगला जो टारगेट होगा ना, उसमें मैं आपसे मूल गुण 46 कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, 8 मूल गुण कैसे होते हैं सिद्ध परमेश्वरी के, किसके नाश होने से किसका प्रकट होना, ठीक है, फिर आचार्य परमेश्वरी के 36 मूल गुणों को कैसे अलग अलग डिफाइन किया गया है, उपाध्याय परमेश्वरी के 25 मूलों को। आपकी आवाज अटक रही है। बहुत ज्यादा अटक रहा है क्या? भैया जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है आवाज? तत्वम जी आपको आ रही है आवाज? आ रही है भैया। भैया मुझे तो अच्छे से आ रही है। आपको अटक रही है आवाज? अटक नहीं भैया, लेकिन बहुत धीरे आ रही है आवाज। Okay. आप लोग अपने अपने कनेक्शन चेक करिए। देखो यहाँ से बिल्कुल सही है, मेरा नेट कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आवाज भी प्रॉपर आ रही है शायद, क्योंकि मेरा तो हेडफोन लगा हुआ है। आप लोग एक बार नेट कनेक्शन चेक करिए और ऐसी जगह पे बैठिए यहाँ पे प्रॉपर नेट कनेक्शन आता हो। ठीक है, अभी ठीक है आयाति जी? ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं जो बोल रहा था, ये मूल गुणों वाली चीज जो बोल रहा था मैं, तो वो जो मूल गुण है उसके लिए फिर मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो टारगेट रहेगा वो हमारा। ठीक है, अभी हमारा टारगेट है डेफिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी उपाध्याय परमेश्वरी की डेफिनेशन भी 3-4 पॉइंटर्स में खत्म हो जाएगी। समझ आया? इसमें कोई डाउट? ओके, अब देखिए साधु परमेश्वरी, इनकी तो बहुत ही छोटी डेफिनेशन है। वो देखो, आचार्य उपाध्याय, उपाध्याय को छोड़कर, अब जो मतलब एक लिखे थे, जो ऊपर बात करी है तो ऐसा ही बोलना है, उनको छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं, ठीक है, और आत्म स्वभाव को साधते हैं। मतलब क्या, आचार्य उपाध्यायों को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पूरा। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं, आत्म स्वरूप को साधते हैं। हाँ, अगर हम ऐसे याद करें कि अन्य समस्त जो मुनि धर्म के, क्या वीडियो में क्या बोलना है? आपको डेफिनेशंस बोलनी है वीडियो में प्रॉपर सारी 500 परमेश्वर की डेफिनेशन, और उनके मूल गुण भी बोलना है क्या भैया? उनके मूल गुण ऐसे बोलना है। उनके 25 मूल गुण होते हैं, उनके 46 मूल गुण होते हैं, उनके 8 मूल गुण होते हैं। आपको डिफाइन नहीं करना कैसे कैसे होते हैं, उसके लिए फिर नेक्स्ट हम आगे रखेंगे उसके लिए क्या। ठीक है, अभी तो आपको ऐसे बोलना है 46 होते हैं, बस नंबर बोलना है। उनके 8 होते हैं, ऐसे नंबर बोलना है। 36 होते हैं ऐसा, 25 होते हैं, 28 होते हैं, बस ऐसे ऐसे। ओके भैया, वो तो आपको याद ही हो गया, वो तो याद करना ही नहीं है, होमवर्क ही नहीं है वो तो एक भैया तरीके आप से। पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, ग्रुप में सेंड करना है वीडियो? क्या? ग्रुप पे सेंड करना है आपको वीडियो। हाँ ठीक है। हाँ, ये साधु परमेश्वरी के डेफिनेशन पे थे, आचार्य उपाध्याय को छोड़कर। हाँ एंजल, आप कुछ बता रहे थे? हाँ भैया जी, मैं कह रहा था कि अगर हम ये बोले कि
अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आचार्य उपाध्याय को छोड़कर बोलना। देखो यहाँ पे इसलिए बोला गया है, आप जो बोलेंगे ना वो बहुत कॉमन पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आचार्य उपाध्याय इसलिए बोला है क्योंकि हम पंच परमेष्टि पाठ पढ़ रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। उसमें जो भी मुनि धर्म के धारक होते हैं वो सिर्फ आचार्य उपाध्याय साधु तीन ही परमेष्टि होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं आचार्य उपाध्याय को छोड़कर, मतलब दो को छोड़ देते हैं, लास्ट कौन बचे, साधु परमेष्टि, ठीक है। तो जो साधु परमेष्टि है उनकी बात चल रही है, ठीक है। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं, ठीक है, मतलब अन्य समस्त जो, मतलब उनको छोड़कर जो बचे वो जो वही मुनि धर्म के धारक है, ठीक है, जिन वो मुनि धर्म अंगीकार करते हैं वैसा वाला, ठीक है। और आत्म स्वभाव को साधते हैं, उसमें काम क्या करते हैं, आत्म स्वभाव को साधना, अपनी आत्मा की साधना करना, ठीक है। ये पूरा एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड, भाई 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, ये सेकंड पॉइंट बन गया, ठीक है। 28 मूल गुण इनके होते हैं, तो इसमें तो पैसे ही हो गया कि आपको मूल गुण अलग से बोलने ही नहीं है, यहीं पे हो गए, ठीक है। फिर क्या, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, आरंभ और अंतरंग व बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, मतलब उसमें ही मस्त रहते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, ठीक है। ये हो गया पांचवा। फिर सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं, ये हो गया छठवा, उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। तो 5 और 6 में आप इसको सम अप कर दो तो आपको पूरा ब्रॉड आ गया आइडिया, ठीक है, कि कैसे कैसे हमको जाना है। समझ आया कि नहीं? ओके, ठीक है। अभी हम चलते हैं आचार्य परमेष्टि के ऊपर, जहां पे हम बात कर रहे थे आचार्य परमेष्टि के 12 तप होते हैं, 10 धर्म होते हैं, 5 आचार्य होते हैं, 6 आवश्यक होते हैं, 3 गुप्ती होती है, इस प्रकार 36 मूल गुण होते हैं। तो 12 तप होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी तैयार हैं सुनने के लिए? हम सब करिए अपनी वीडियो पे। किसी का भी नहीं आया? ओके, एंजल जी तैयार है? शुरू करें? ओके, ठीक है। अभी क्या हुआ, क्या हो गया, कोई बोल रहा है कुछ? नहीं नहीं भैया। ठीक है, चलिए मैं ना तप के बारे में शुरू कर रहा हूँ चर्चा। देखो हमारे 12 प्रकार के तप होते हैं, उसके 2 सब पार्ट्स होते हैं, 6 होते हैं अंतरंग, 6 होते हैं बहिरंग। अंतरंग होते हैं अपनी आत्मा से जिसका रिलेशन होता है, बहिरंग होते हैं जिसमें अपनी आत्मा से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैं बहिरंग परिग्रहों की बात कर रहा हूँ, बहिरंग तप की बात कर रहा हूँ। तप क्या होता है, तप बेसिकली क्या होता है ये बताएंगे आप? कोई बताएगा तप क्या होता है? जी तप देखो जैसे जो हमारी जो, हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोलिए। कर्म से तप्यत इति तप, कर्मशय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। अच्छा अच्छा, देखिए ये कर्मशय मतलब कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है, बेसिकली देखो क्या होता है, तप हम इसलिए करते हैं जिससे हमारे कर्मों का क्षय हो। कौन से कर्म? देर आर ओनली 8 कर्मास, ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनी, अंतराय, नाम, वेदनीय, नाम, आयु, गोत्र, ये पूरे 8 कर्मास हो गए, इनको ही हमको खत्म करना है, यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है, ठीक है। तो ये आठों के आठों कर्मों का नाश होना, और इसके नाश होने के लिए हम तप करते हैं, ठीक है। हम तप करते हैं, मुनिराज आदि भी तप करते हैं, सभी के लिए अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीका क्वेश्चन है। है हाँ बोलिए। दया जी, वो जो कर्मास होते हैं वो तो 8 ही होते हैं, तो हाँ तब 12 क्यों होते हैं, वो 8 क्यों नहीं होते? तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब आपने क्या, ऐसा यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग थोड़ी करनी है, 8 का 8 से ही होना चाहिए, 8 का 12 से क्यों हो रहा है? मतलब यहाँ पे ये है कि 8 कर्मा होते हैं,
लेकिन उनको नाश करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। वी हैव टू डू इनफाइनाइट वर्क, मतलब बहुत कुछ अपनी आत्मा को साधने के लिए। फिर उसको कैसे साधना है, तो उसमें किस किस चीजों का आना, कैसे अपने कर्मों का बंधना रोकना है, वो ऐसी पूरी प्रक्रिया है। तो उसमें से एक कोई प्रक्रिया है, उसका नाम तप है। तो वो जो तप है वो हम करना है। तो वो तप कैसे करते हैं, वो मुनिराज कैसे करते हैं तप, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो तप मुनिराज करते हैं, जो आचार्य परमेष्ठी करते हैं, उसके हम चर्चा कर रहे हैं। तो तप क्या होता है, बेसिकली कर्मों का क्षय करने के लिए जो विधि होती है उसको तप कहते हैं। भैया जी, ठीक है, हाँ। अगर हमको तो भैया जी, अगर हमको ये 8 कर्मा का नाश करना है तो खाली तप से नहीं जाते। हाँ, सिर्फ तप तप से से नहीं नहीं होते होगा, ना। सिर्फ अकेले तप से पूरा नाश नहीं होने वाला है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तप तो एक एक उसके मतलब ऐसा होता है ना, हमें जाना है, हमें अपनी जो भी क्लास है वो पास करना है, तो आगे बढ़ते जाना है। अब आगे बढ़ते जाना है तो उसमें आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, तो सब कुछ पढ़ना है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना एक सब्जेक्ट से आप पूरी क्लास पार कर लोगे, हो जाएगा क्या ऐसा, पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तप की चर्चा कर रहे हैं। तो तप में बाह्य तप और अंतरंग तप, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। तो बाह्य तप जो होते हैं वो दूसरे द्रव्यों का आलंबन से होते हैं, मतलब कोई दूसरी चीज हम करेंगे तो उसके आलंबन से होगा। अंतरंग तप हमारी आत्मा की आत्मा की तरफ से देखा जाता है। तो बाह्य तप में हम किसको लेते हैं, अनशन, अवमोदर्य, ठीक है, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन एंड काय कलेश, ये होते हैं 6। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए एक बार क्या होते हैं इसे। कि हम आचार्य परमेष्ठी के 36 जो मूल गुण है, उसमें से 12 तप जो होते हैं, उसमें से हम 6 बहिरंग तप जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आयाति जी? हाँ भैया, भैया समझ आ रहा है। आयाति जी, आप देखो क्लास में ऐसे नहीं बैठा जाता है, आप बिल्कुल सीधे बैठिए, प्रॉपर सिटिंग करिए और प्रॉपर कैमरे को आगे रखिए, टेबल पे डेस्क पे ऐसे तरीके से बैठिए। आप ऐसे सोएंगे, आराम से लेटे लेटे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। तत्वम जी जैसे बैठे हैं आप सभी उनको फॉलो करिए, ओके। वैसे पढ़ाई में मन कम है, हाँ, तो पढ़ाई में बहुत मन कम है पढ़ने में। अच्छा अच्छा, इनने अभी जो मंगल प्रज्ञा 1 है 2 है उसकी क्लासेस हो गई इनकी? हाँ हो गई, संदेश भैया ने पढ़ाई थी, और दूसरी वो पता नहीं कौन से भैया थे, उन्होंने पढ़ाई थी। ओके ओके, तो अभी ये 3rd में है, राइट। हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं, आप ना ऐसा थोड़ा सा उसको फोकस रखिए कि मतलब प्रॉपर बैठे एक जगह पे बैठे। तो मतलब देखो वो रहेगा ना थोड़ा सा डिसिप्लिन, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा माइंड अटेंशन पोजीशन में आता है, हम समझने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स में रहेंगे तो जो आ रहा है समझ वो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उड़ जाता है हवा में थोड़ा सा ये चीज है, ठीक है। हाँ ठीक है आदि जी, आप ध्यान रखिए, एकदम प्रॉपर बैठिए आप, ओके। देखो जो बाह्य तप होते हैं और जो अंतरंग तप होते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अंतरंग तप होते हैं उसमें पहला होता है, वो बाह्य तप होते हैं उसमें पहला होता है अनशन। अनशन क्या होता है? अनशन आपने जनरली सुना होगा, तत्व आपने सुना होगा, लोग ऐसे बाहर कहीं पे भी आपको रोड पे दिख जाएंगे, आज हम, बिरयानी खाते हैं। हाँ आज हम अनशन पे हैं, आज हम ना मतलब ये अनशन पे बैठेंगे, हम जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम किसी की नहीं सुनने वाले। ऐसे होता है, ये अनशन करते हैं ना लोग ऐसे पहाड़ी में बैठ के। तो मतलब सम सॉर्ट उसी प्रकार से होता है, मतलब शब्द का अर्थ तो वही है ना, लेकिन ये हमारे मुनिराजों की चर्चा हो रही है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो आहार, जो चारों प्रकार के आहार होते हैं, ठीक है, चारों प्रकार के आहार होते हैं, आपको लेपा आहार होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आहार होते हैं। तो सारे जो प्रकार के आहार होते हैं ना उनका त्याग होना कुछ सीमित समय के लिए, मतलब कुछ सीमित समय के लिए, मतलब ऐसा कि एक टाइम पीरियड डिफाइन है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसा, तो उसको बोलते हैं अनशन करना, ठीक है, किसी भी चीज का नहीं लेना, सारे प्रकार के आहारों का त्याग, उसको बोलते हैं अनशन। फिर होता है अवमोदर्य। अवमोदर्य क्या होता है? भूख से कम खाना, जो हमारी जितनी भूख है, जैसे हमारी डाइट है या हम 5 रोटी खाते हैं एकदम, उसके बाद 5 घंटे सोते हैं ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो भूख से कम खाना मतलब क्या होता है कि
जितना जितना जैसे आपकी जो भी डाइट है उसमें से 1 रोटी कम खाना, तो उससे क्या होगा, आपको आलस नहीं आएगा, आपको निद्रा नहीं आएगी, आपको जो भी है तो बहुत अच्छे से आप जल्दी से, आपको पढ़ाई भी करनी है तो आपको आलस नहीं आएगा वहां बैठने में, सोना बार बार ऐसा नहीं लगेगा कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो भूख से कम खाना अवमोदर नाम का तप है। ठीक है, तो ये पूरा अवमोदर हो गया। फिर अवमोदर तप का उसके बाद होता है वृत्ति परिसंख्यान। तो वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है? देखो, वृत्ति परिसंख्यान होता है, ऐसा आपने देखा है मुनिराज आते हैं आहार के लिए, देखा है कभी? क्या भैया? मुनिराज जो होते हैं हमारे, वो हाँ भैया आहार जी। के लिए आते हैं, आपने देखा है कभी? जी भैया। हाँ, तो ऐसा होता है, वो उनकी जो विधि होती है वो देखिए आपने कभी, कैसे पड़गान करते हैं हम उनको आहार के लिए, क्या विधि लेते हैं, वो कैसे करना चाहिए, आपको पता है वो सब चीजें? आपको पता है? नहीं भैया। ठीक है, आपको नहीं पता है तो ये पूरा भी आपको आपसे बताएंगे। देखो, जो मुनिराज होते हैं जो आहार के लिए आते हैं, तो वो मन में संकल्प लेके आते हैं ऐसा कि ऐसा होगा तो ही हम आहार लेंगे और ऐसा नहीं होगा तो आहार नहीं लेंगे। तो ऐसा कोई 1 कलश से प्रगान करता है, कोई 2 कलश से करता है, कोई 3 कलश से करता है। और वो ऐसा कहते हैं कि आज अगर ये आहार लेने के लिए आ रहा हूँ और ऐसा विधि मुझे मिलेगी तो मैं आहार लूंगा, तो ऐसा होगा तो मैं करूंगा, तो ही आहार लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो उसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान तप। तो एक तरीके का तप हो गया, अगर विधि नहीं मिली तो आहार नहीं लेंगे। समझ आया? ठीक है, तो ऐसा होता है वृत्ति परिसंख्यान तप। ठीक है, और उसके बाद होता है रस परित्याग। हमारे 6 प्रकार के रस होते हैं, घी, दूध, दही, शक्कर, नमक, तेल। घी, दूध, दही, शक्कर, नमक, तेल। ठीक है, ये हमारे रस होता है, रस मतलब इनको इनके टेस्ट बनता है खाने भैया का। मुझे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ भैया जो अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का जूस बाय, हाँ हाँ उसकी भी स्टोरी जो भी आप समझा रहे हैं कि विधि, वो विधि सोच कर आते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ही हाँ हम हाँ आ हाँ। लेंगे, इसी अब से देखो, रिलेटेड है क्या? हाँ वही 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 एक्चुअली क्या हुआ था, आपको पता है ना राजा ऋषभदेव के बारे में, पता है क्या प्रॉपर? जब वो मुनिराज दशा उन्होंने प्राप्त करी, हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ऐसा कि उनको आहार की विधि किसी ने दी ही नहीं, मतलब वो जाते थे पर उनको आहार की विधि ही नहीं मिलती थी, तो आहार ही नहीं करते थे। तो फिर किसी के ज्ञान में आया कि उनको कैसे आहार देना है, कैसे आहार की विधि होती है। फिर ऐसा जब शुरू हुआ, तो जो फर्स्ट आहार था उसको बोलते हैं, उस दिन प्रथम आहार था वो इक्षु रस का था, इसलिए उस पर्व को अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं। समझ आया? ऐसा ही, मतलब वो विधि मिल गई उनको प्रॉपर। भैया उनकी विधि क्या थी विधि वैसे? मतलब विधि ऐसे नहीं भैया होती जी आप विधि। जैसे ग्रुप में डालोगे, हाँ भैया जी हाँ आप हाँ। ग्रुप में डालोगे क्या? ये पाठ? हाँ, ये पार्ट ग्रुप में मैं डाल दूंगा ना। ये पीडीएफ, ये पीडीएफ में नहीं है हाँ, ये भैया जी? आपकी आपकी पीडीएफ में नहीं है, आपकी पीडीएफ में नहीं है, ये अलग से है, मैं उसको भी कॉलेट कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं आपको पार्ट के साथ डाल दूंगा बाद में। ठीक है, पूरा कंप्लीट करके। अभी क्या हमारे सिर्फ आचार्य परमेश्वरी के हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 5 परमेश्वरी के हो जाए तो प्रॉपर से डाल दूंगा वहाँ पे। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये देखो वृत्ति परिसंख्यान ऐसा। हाँ, तत्वम जी क्या पूछ रहे थे, आहार की विधि? तो जी वो ना, भैया उनकी विधि क्या थी? वो विधि ऐसा होता है, विधि तो प्रॉपर ही होती है आहार की, मतलब कैसे कि उनको पड़गान करते हैं जब वो आते हैं, तो उनको कैसे पड़गान किया जाता है। तो लोग क्या कर रहे थे पहले, जर्नल ऐसे कि कोई आ रहा है तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्यों आ रहे हैं आहार के लिए, वो ऐसे निकलते हैं जब मुनिराज अपने हाथ में ऐसे रखे और फिर वो हम नमोस्तु 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 मुनिराज आहार जल शुद्ध है, वो पूरी प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो अप करेंगे तभी वो आहार ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर कोई जा रहा है, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, ऐसे आहार करना है, वैसे मतलब कुछ करना है, तो वो क्यों आएंगे आपके घर पे? कभी नहीं आएंगे। तो उनको आहार की विधि मिल ही नहीं रही थी, पर किसी को ज्ञान में आया कि ऐसे कैसे आहार की विधि दी जाती है, तो प्रॉपर फिर वो फॉलो किया, तो उस तरीके से वो आहार की विधि पूरी हुई और उनको आहार मिला, तो वो अक्षय तृतीया पर्व कहलाता है। तो पूरी आहार की चर्या होती है, वो मैं आपको अगली क्लास में आहार की चर्या के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे रस परित्याग की बात चल रही है। रस परित्याग मतलब जो 6 प्रकार के रस होते हैं उनका त्याग। उसके बाद होता है विविध संन्यासन। विविध संन्यासन क्या होता है? जो हम स्वाध्याय ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान पर बैठते हैं ना,
जैसे बिल्कुल हम बोलते हैं पीस, पीस मतलब जहाँ बहुत शांति हो, वहां पे एकांत एकांत चित्र होकर भैया बैठना। हाँ, रस कौन कौन से होते हैं? रस 6 प्रकार के होते हैं, घी, दूध, दही, शक्कर, तेल। घी, दूध, दही, शक्कर, नमक, तेल। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं। विविध संयासन मतलब शांत चित्त, शांति, अपने आत्मा की एकाग्रता के लिए एक एकांत स्थान पर शयन करना, आसन लगाना, ये होता है विविध संयासन। ठीक है। काय क्लेश किसे कहते हैं? शरीर को सुख मिले, मतलब हमारे शरीर को सुख कैसे मिलता है? जैसे अभी गर्मी हो रही है और आपके रूम में एसी चला दिया जाए तो आपको शरीर को सुख मिलने लगेगा। तो ऐसा शरीर को सुख मिले ऐसी भावना को त्यागना, उसको बोलते हैं काय का क्लेश। काय क्लेश तप, मतलब हमें अगर शरीर को सुख मिल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कूलिंग चिल्ड एसी रूम में बैठ गए, तो ये शरीर को आप सुख दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसी भावना को त्यागना उसको बोलते हैं काय क्लेश तप। ये होते हैं 6 प्रकार के बहिरंग तप। अब अंतरंग तप किसे कहते हैं? जो अपने आत्मा से जिसका संबंध होता है। वो कैसे होता है? उसमें होते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ठीक है, तो प्रायश्चित तब किसे कहते हैं? प्रायश्चित क्या होता है जनरली? जैसे मैंने कोई व्रत रखा आज, ठीक है, कि मैं आज बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। ठीक है, और हरी, जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें से भी मतलब लिमिटेड 8 या 10 हरी लूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, चूंकि मुझे ये चीज ध्यान नहीं रही तो मैंने कुछ भी मतलब बाहर का गलती से खा लिया। ठीक है, तो ये हो गई आपसे गलती। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे मुनिराजों से भी बाई चांस कभी किसी चीज की गलती होती है तो व्रतों में जो उनके जो व्रत रहते हैं उसमें जो उनके दोष लग जाते हैं, मतलब कोई गलती हो जाती है तो उसको जो दोष लगता है वो उसको निर्दोष रूप से अपने अपराधों को मानते हैं कि हमसे गलती से ये हो गया है, तो वह प्रायश्चित लेते हैं और उस विधि से उसको शुद्ध करते हैं। तो प्रायश्चित लेते हैं कि आगे से भी नहीं करेंगे और उस विधि से उनको प्रायश्चित विधि से उसको शुद्ध करते हैं। वो हमारे आचार्य परमेश्वर उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करवाते हैं। ठीक है, तो ये प्रायश्चित तप हो गया। विनय तप क्या होता है? अपने जो जो भी गुरु आदि हैं, जो भी जितने भी हमसे बड़े हैं, हमसे गुरु आदि जो भी हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शिष्य आदि, मतलब जो भी, मतलब जैसे होता है ना कि आप लोग भी स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो हम लोग ऐसा प्रॉपर टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों करते हैं टीचर्स डे को सेलिब्रेट? हम अपने गुरुओं को आदर देते हैं उस दिन। ठीक है, कि हमारे वो टीचर्स हैं। ठीक है, तो वही अपने गुरु आदि का सम्मान करना योग्य रीति से, उसको बोलते हैं विनय तप। फिर होता है वैया व्रत। वैया व्रत में क्या होता है? वैया व्रत तो आपने सुना होगा ना, वैया वृत्ति करना, मुनिवराज की वैया वृत्ति करना। सुना है क्या किसी ने? नहीं सुना? अरे वैया वृत्ति नहीं होती, हम लोग अपने गुरु भी जो भी होते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर उनके हाथ पैर दबाना, कभी उनकी सेवा आदि करना, उनके ऊपर कोई उपसर्ग आया तो उसको आपत्ति को दूर करना, उसको बोलते हैं वैया व्रत तप। तो ऐसा करते हैं ना, कभी कभी हमारे गुरु आदि आते हैं तो उनके पास में जाके भैया बैठना जी, समीप में। ऐसा पार्श्वनाथ भगवान के साथ हुआ था। और जब वो फिर पद्मावती और उसने कैसे बने थे, हाँ वही तो वाला? वो, हाँ हाँ, वो वैया व्रत में ही आएगा बेसिकली। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे क्या होता है, जो पद्मावती और धर्मेंद्र है वो वैया व्रत में तो आता है, पर आपने उन देवों को, वो देव थे तो उनको आपने भगवान मान लिया, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो वो अपनी जगह गलत है। वैसे उन्होंने वैया व्रत ही किया था, वो चीज है। ठीक है, मतलब क्या, मुनिराज और त्यागियों की सेवा आदि करना, उनके सेवा आदि के भाव करना, ऐसे ही इसको वैया व्रत तब कहते हैं। स्वाध्याय तब किसे बोलते हैं? जिसको आगम, आगम जो है ना, आगम हमारी जिनवानी, उसकी वाचना, प्रक्षणा, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्म कथा करना, उसको स्वाध्याय तप बोलते हैं। सारी चीजों को मतलब पढ़ना, पढ़ाना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्म कथा करना, उसको स्वाध्याय तप बोलते हैं। व्युत्सर्ग तप क्या होता है? अहंकार, ममकार, रूप, संकल्प का त्याग करना। मतलब ऐसा होता है ना, अहंकार होना आप में, अरे मैं तो इतना बड़ा हूं ना, मतलब मेरे से ऊंचा कोई है ही नहीं। ठीक है, ममकार मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, मतलब शरीर ये मेरा है, ये बॉटल मेरी है, ये पानी मतलब मेरा ही है, मतलब सब कुछ मेरा है, ऐसा ममकार, ऐसी बुद्धि का त्याग करना व्युत्सर्ग नाम का तप होता है।
कि आपका कुछ भी नहीं है, संसार की सारी वस्तुएं आपकी नहीं है। हमारे मुनिराज इसलिए सारी चीजों का त्याग करते हैं, वो कोई भी प्रकार का परिग्रह अपने साथ नहीं रखते हैं, सारे परिग्रहों का त्याग होता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा अहंकार ममकार रूप संकल्प का त्याग करना ही व्युत्सर्ग तप है। ध्यान तप किसे कहते हैं? उत्तम सहनन वाले। उत्तम सहनन मतलब बहुत ऊंचा, जैसे तीर्थंकर में सुना था ना आपने, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र वृषभ नाराज सहनन। तो उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्रवती का रोकना ध्यान है। मतलब ऐसा होता है कोई आप ध्यान करते हो किसी चीज का, तो अभी हम जैसे कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा पढ़ना है, आपका पता लगा ध्यान उठ के चला जाएगा कोई रेस्टोरेंट में, कि हम यार ये खा रहे हैं वहां पे बैठ के, हम ये पी रहे हैं वहां पे बैठ के, एकदम ध्यान चला जाएगा घूमने गए हैं हम। तो ऐसा आपका माइंड है ना एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाता। तो अपने माइंड को एक जगह पे स्थिर लगाना, बिल्कुल एक जगह पे, कि यहाँ पे माइंड अगर लगा हुआ है तो वहीं पे रहेगा, तो उसको बोलते हैं ध्यान तप। तो ऐसे हमारे हो गए टोटल 12 तप, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। बहिरंग कौन से होते हैं? अनशन अवमोदर्य, आपको पता है आगे, अनशन अवमोदर्य विविध संयासन। भैया जी पहले इसके बताइए। आप लोग मत लिखो, मैं आपको टीडीएफ दे दूंगा, आप अगर इतना ज्यादा फिर आप लिखेंगे ना तो अच्छा, फिर आप सुन ही नहीं पाएंगे कुछ भी। पहला होता है अनशन ओके। अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध संयासन काय क्लेश। ये हो गए 6 अंतरंग। 6 बहिरंग। एक बार पढ़ने अंतरंग का है, होते हैं, पढ़ने का एक बार डालिए भैया जी, हाँ पढ़ने का एक बार हाँ हाँ हाँ, पहले पक्का से पक्का। डालिए। अभी अभी स्क्रीन दिखाइए एक बार। अभी स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, पहला वाला, फर्स्ट वन। ये भी 18वां दिखा रहा है। फर्स्ट वन से एक बार देखना चाहती हूँ। पेज बोल रहे ये हैं आप? अभी चढ़ना नहीं हो, आपने डाला ना वो, अभी चरणानियोग का? अभी 18वां से आपने डाला, उससे पहले का एक बार देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं, अभी आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी वो साधु हाँ तो आपको, आचार्य उपाध्याय, हाँ, हाँ तो अभी आपको क्या देखना है? वो लिस्ट आप दिखा रहे थे ना, उसका स्टार्टिंग का। मेरे घर में मेहमान आ गए थे, उठ के चले गई थी मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी अभी आप ये करिए, मैं अभी कोई लिस्ट नहीं, मैंने अभी कोई यही चीज शेयर हो रही है, अभी और कुछ मैंने दिखाया नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं, मेरे को फर्स्ट 17 देखना है एक बार। नहीं नहीं, इसके अलावा मैंने अभी क्लास में कुछ प्रेजेंट नहीं भैया किया जी, है, मैं ये कह रहा हूँ इसके अलावा भी कुछ प्रेजेंट नहीं किया है मैंने क्लास में। भैया जी, आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी लास्ट तक हुआ। ठीक है, तो अभी हमारे लिए अब आचार्य परमेष्ठी के ये इनके बारे में बात कर रहे थे, 12 तप 10 धर्म 5 आचार 6 आवश्यक 3 गुप्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आप उपाध्याय परमेष्ठी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो गुण होते हैं उनके बारे में मेनली पढ़ना है, बिकॉज डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। और साधु परमेष्ठी उनकी डेफिनेशन भी हमने आज रीड करी थी, उसके जो उनके जो गुण होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उस तरीके से ये हमारा पार्ट नेक्स्ट क्लास में समअप हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका थोड़ा सा रिवीजन होगा, इसमें जो प्रश्न उत्तर है आपको प्रश्न उत्तर बन रहे हैं, ऐसे आप पढ़िए। पंच परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? तो जो परम पद में स्थित हो उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। ऐसे कौन से परमेष्ठी होते हैं? आचार्य परमेष्ठी, अर्यंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। यहाँ पे लिखा है अर्यंत और सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप बतलाइए एवं उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब स्वरूप बता दो आप तो पहले कि अर्यंत परमेष्ठी ये होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी ये होते हैं, और उनका अंतर मतलब डिफरेंस बिटवीन, क्या है उनका अंतर, क्यों वो अलग है सिद्ध परमेष्ठी अर्यंत परमेष्ठी से। ठीक है, ये हो गया। तत्वम जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया। कुछ तो हो गया? नहीं भैया। पक्का? जी भैया। खाना नहीं खाया क्या आज? मैं खा लिया। अच्छा खा लिया, ओके। फिर देखो थर्ड वाला क्या, सामान्य से साधुओं का स्वरूप बताकर आचार्य साधुओं और उपाध्याय साधुओं का स्वरूप बतलाइए। यहाँ पे सामान्य से साधुओं का स्वरूप बताकर, जो तीनों थे ना, आपको सबसे ऊपर आचार्य परमेष्ठी के ऊपर जो डेफिनेशन थी तीनों परमेष्ठी, तीनों ये वाली, आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप, ये वाली डेफिनेशन ये बताकर, ये उनको पहले पूरा बताना है, ये वाली कॉमन डेफिनेशन तीनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा है आचार्य उपाध्याय और साधु का स्वरूप बतलाइए। तो आप अगर ये कर लेंगे ना, ये आप वीडियो बना के भेजेंगे तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक बार प्रॉपर से एक बार देख लेंगे सारे मूल गुणों को, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा समाप्त कर देंगे पंच परमेष्ठी। ठीक है, उसके फिर नेक्स्ट क्लास में हम
शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है जैन गृहस्थ के अष्ट मूल गुण। ठीक है, हमारे क्या मूल गुण होते हैं, 8 मूल गुण कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। आप सभी को कोई जिनवाणी स्तुति याद है? हाँ कौन भैया। कौन सी वाली जिनवाणी स्तुति याद है आपको आयाति जी? कौन सी? भैया मुझे याद है। कौन? अच्छा, प्रॉपर याद है। अच्छा चलिए, आयाति भैया जी याद? मुझे भी याद है। आयाति जी, अच्छा आपको कौन सी याद है तत्वम जी? भैया मिथ्यात्म नाशवे को। अच्छा आपको भी याद है मिथ्यात्म नाशवे को। जी चलिए भैया। आज हम यही वाली जिनवाणी स्तुति करते हैं। चलिए आप शुरू करिए, हाथ जोड़ के शुरू करिए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास देखो वानु सी बखानी है द्रव्य जानवे को बंद विधिमान देखो सब पर पहचान वे को बताए वे को जीव के ताए वे को रहूं न सताए वे को आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार देखो यही जड़वाणी है वाणी भारती तो पोंद नैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ डो। ठीक है, अब ये सभी लोग नौवा नमोकार पढ़ेंगे। हाँ